हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। आइए, जैसा कि आप जानते हो, रिफ्रैक्शन एक छोटा सा टॉपिक जिसमें मैं और छोटे से एक अंदाज में सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं जी अपवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तन। एक बात याद रखना, रिफ्रैक्शन जब क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्शन पर हमेशा एक बात याद रखना, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहां होता है जहां किसी की पोजीशन चेंज होती है। जब किसी की स्थिति चेंज होती है ना, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल आते हैं और इन 5 से बढ़ के आज तक ना कोई पूछा ना पूछता है। वो 5 क्या है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि सर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहां होता है? जहां किसी की पोजीशन चेंज होती है। देख लो, पहले पोजीशन, स्थिति बदल गई नहीं बदल गई। पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला मैंने कहा पांडव कितने? 5। ओ जी, ये भी कितने? 5। एग्जाम्पल भी कितने? 5। इन 5 से बढ़ के कुछ नहीं आया। देखो, पहला पेंसिल का तिरछा दिखना, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। पेंसिल का तिरछा दिखना। बताओ, इसमें इसकी स्थिति बदली कि ना बदली? यस सर, बदल गई। दूसरा, कभी कभी तुमने ऐसे देखा होगा, जो टब है, टब, उस टब के अंदर जब पानी भरा होता है तो उसमें सिक्का अगर डालने तो वो उभरा हुआ दिखता है ऊपर की ओर, या उसका जो बॉटम है ना, उसका जो बॉटम है बच्चे, वो जो तल है वो उभरा हुआ दिखता है। देखो कैसे, तुम्हें लगता अरे ये तो कुछ नहीं है, गहरा ऊपर है ही नहीं, हाथ डालते अरे ये तो ज्यादा गहरा है। तो वो जो लग रहा, उसकी स्थिति बदली नहीं बदली? हाँ, किसकी वजह से? जवाब देना, रिफ्रैक्शन की वजह से। तीसरा, मान के चलिए इस पानी के अंदर नींबू डाल दो तुम, नींबू, तो नींबू जो होगा वो अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा बड़ा दिखता नहीं दिखता? हाँ दिखता है। स्थिति बदली नहीं बदली? आकार बदला नहीं बदला? हाँ। शेप, साइज या पोजीशन का जो बदलना, बताओ, नींबू का अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखना किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन। 2 एग्जाम्पल और है, कहानी खत्म। जब सनसेट और बेटा सनराइज होता है ना, तो उस टाइम जो सन है वो 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। नापति पची नहीं बात ना, सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और जब वो सूर्य अस्त होता है ना, सनसेट होता है, अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। हाँ, तो ओवरऑल कितना डिले आ गया पूरे दिन में? 4 मिनट का। तो ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन। 5वां, तारों का टिमटिमाना, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बताओ, ये भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन। लेकिन एक बात ध्यान से सोचो, ये दोनों जो रिफ्रैक्शन हुए, ये वाले, ये तुम्हारे यहां पृथ्वी पर हुए हैं, ब्रह्मांड में हुए? कहां हुए? ब्रह्मांड, यूनिवर्स में हुए। इसलिए इनको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय। इनको तो कहते हैं बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान समझो, इन तीनों को तो कहेंगे ये किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन ये दोनों, फिर पूछेगा बताओ सूरज 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद दिखता, किसकी वजह से? आप कहोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। 5 याद रखोगे? बिल्कुल। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इनसे बाहर कोई पूछा ही नहीं है। आप कभी भी ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बैचेस चल रहे हैं अपने। आप जितेश कुमार के नाम से प्रोफाइल है, अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड बैच चाहिए, आपको फ्री भी मिलेगा। फ्री के लिए आपको स्पेशल क्लास जो है वो ज्वाइन करनी पड़ती है। जैसे देखो, ये स्पेशल क्लास है, ये स्पेशल क्लास आप जब ज्वाइन कर सकते हो तो स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है। इसमें आप क्या देख सकते हैं? मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें मुगली घुट्टी 555 चलती है, मतलब चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल सब डिस्कस होता है।
अनअकैडमी पर प्रोफाइल आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।